Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, which one of the following statement correctly describe relationship between Krebs cycle and electron transport pathway? पहला ऑप्शन है the Krebs cycle releases H plus used by electron transport system. Option B है the electron transport pathway obtains electrons from the CO2 produced by the Krebs cycle. Option third, the Krebs cycle and electron transport pathway produces ATP. Option D है हमारे पास NADH plus plus H plus produces by Krebs cycle is used to make ATP by electron transport. So let us start with our key concept. The key concept of this question is Krebs cycle. So इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्राई carboxylic acid cycle, which is known as TCA. इसका दूसरा नाम है citric acid cycle. ये आपका क्या है? ये आपका मेन सोर्स है एनर्जी का. मेन सोर्स है किसका? ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स के लिए. और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द एरोबिक respiration. Important part for the aerobic respiration. So ये आपका series of enzyme catalyzed reaction है which is occurring in the mitochondrial matrix. ये अकर कर रही है in the mitochondrial matrix जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोएंजाइम्स आपके रिड्यूस होते हैं जो जनरेट करते हैं एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जो ये क्रेब्स साइकिल है इसका नाम रखा गया है आफ्टर दिस साइंटिस्ट दैट इज हेंस क्रैब जिसने पोस्टुलेट कराया है इसकी डिटेल साइकिल. इनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1953 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. ये आपका 8 स्टेप्ड प्रोसेसेस है जहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इस प्रोसेस के अंदर और 1 ATP आपका प्रोड्यूस्ड होता है. और रिड्यूस्ड हाई एनर्जी कंपाउंड दैट इज NADH एंड FADH2 आपके भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. सो हमसे पूछा है कि आपको करेक्टली बताना है रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे. सो यहाँ देख लेते हैं. क्रेब साइकिल जो है इससे प्रोड्यूस होता है ATP, then CO2, then we have NADH plus H plus, then next is FAD plus H plus. So ये सारी चीजें इससे प्रोड्यूस होती है एंड ये दोनों आपके जाते हैं इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड आपका यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होता है बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? सबसे पहला हमें बोला है द क्रेब साइकिल रिलीजेस H प्लस यूज बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. सो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. देन सेकेंड ऑप्शन वुड बी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CO2 प्रोड्यूस बाय द क्रेब साइकिल. CO2 प्रोड्यूस बाय द क्रेब साइकिल्स. तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया है. और फिर नेक्स्ट है हमारे पास द क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ब्रोड प्रोड्यूसेस ATP. ये तो करेक्ट है कि दोनों ATP प्रोड्यूस करते हैं बट ये एक दूसरे के रिलेशन में नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. NADH plus H plus produced by Krebs cycle is used to make ATP by the electron transport. This is absolutely correct. जो ये प्रोड्यूस होता है by the Krebs cycle वो यूज होता है by the electron transport for making the ATP. ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है ऑप्शन डी. सो CO2 जो यहाँ लिखा है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द CO2 प्रोड्यूस बाय द क्रेब साइकिल. ये आपके कौन से कंपाउंड आते हैं? दैट इज NADH plus H plus एंड FAD plus H plus. इससे आप ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जाता है जब प्रोड्यूस करते हैं ATP. सो CO2 भी नहीं होगा हमारा.
एंड हमारा हाइड्रोजन H+ आयन भी हमारा नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।